नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जो है 2025-26 का जो कैलेंडर जारी किया था एसएससी ने, क्या दोस्तों उसके अनुसार जो है चीजें होने वाली हैं या फिर नहीं होने वाली हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे जो है टेंडर बदल दिया गया है या नहीं बदला गया है, पेपर का लेवल जो है दोस्तों क्या होगा, पैटर्न में क्या बदलाव आएगा या नहीं आएगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं सारी चीजों को लेकर। तो एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को सबसे पहले तो शेयर कर दो, ये छोटा सा सेशन है। तो हम लोग यहाँ पे तीन चीजों पर बात करेंगे कि दोस्तों सबसे पहले तो क्या कैलेंडर जो है दोस्तों नया आएगा, ठीक है, या फिर उसी कैलेंडर को फॉलो किया जाएगा या कैंसिल होने वाला है। ठीक है, अपकमिंग वैकेंसीज के ऊपर क्या बातें होगी, और फिर जो है दोस्तों पैटर्न में चेंज होगा या फिर नहीं होगा, या टेंडर चेंज होगा या नहीं होगा। चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा जो है एसएससी का कैलेंडर है, जो कि 2025-26 के लिए जारी किया था। किसने? एसएससी ने जारी किया था। इसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये कहा था कि जो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन है फेज 13 का, इसका नोटिफिकेशन जो है 16 अप्रैल को आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आज हो गई है 22 अप्रैल, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आज 22 अप्रैल हो गई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर इन्होंने दिया है कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जो है, जिसको हम सीजीएल कहते हैं, उसका जो है नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को आ जाएगा और अभी तक नहीं आया है, और दोस्तों आएगा भी नहीं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा क्यों नहीं आएगा, उस पर अभी हम लोग बात करते हैं। वैसे ही सारे ही जो है दोस्तों जो वैकेंसीज थी वो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों होंगी डिले। ठीक है, डिले होने का कारण क्या है? तो दोस्तों यहां पे टेंडर का चेंज होना। ठीक है, अभी दोस्तों टेंडर किसके पास था? टीसीएस के पास था। ठीक है, टीसीएस के पास। अब जो है टीसीएस का टेन्योर यहां पे समाप्त हो रहा है। आपको पता है कि 2025 में जो है टीसीएस का टेन्योर जो है ये एंड हो रहा था। ठीक है, तो अब नया जो है दोस्तों टेंडर चाहिए था। और टेंडर जब दोस्तों यहां पे बुलाया जाता है, मतलब जब टेंडर दिया जाता है तो किस तरीके से दिया जाता है? जैसे बिड लगती है, बिड लगती है मतलब बोली लगेगी। जो दोस्तों यहां पे कब सरकार क्या करती है, जो सबसे कम बोली लगाता है उसको देती है। भाई ज्यादा खर्चे थोड़ी सरकार को भी करने हैं ना। तो इस बार जो है दोस्तों यहां पर टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी थी। ठीक है, कंपनी है, लेकिन अब यहां पर कई लोगों का ये कहना है कि टीसीएस अगर हट जाएगी, टेंडर दूसरे को मिल जाएगा, तो यहां पे जो अभी लीकेज प्रॉब्लम चल रही थी, एग्जाम जो है दोस्तों कहीं क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो नहीं होगा। दोस्तों एक चीज का हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी होकर जो है वहां पर लीक के प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे, तो ये ऐसी कौन सी गारंटी दोस्तों दूसरी कंपनी दे रही है जहां पर लीक के प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, चलो एक बात ये है कि चलो लीक अगर नहीं होता ठीक है। दूसरी चीज, इनके पास जो है दोस्तों बहुत सारे रिसोर्सेस थे। ठीक है, इनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट पहले ही से थे कि भाई इनके पास बहुत सारे सेंटर्स थे, बहुत सारे जो है अगर हम बात करें कंप्यूटर्स थे, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। क्या जो है दूसरा टेंडर जो अब आएगा, क्या उनके पास ये सारी चीजें होंगी या फिर नहीं होंगी? क्योंकि दोस्तों अगर टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी थी तो फिर तो इसको हम लोग को जाने ही नहीं देना चाहिए था। और अगर इससे छोटी कंपनी को मिल रहा है तो क्या वो छोटी कंपनी होकर जो जितना बड़ा ये काम कर पा रही थी टीसीएस, क्या उतना बड़ा काम कर पाएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऐसा दोस्तों अखबारों में भी आया कि दोस्तों नया कैलेंडर अब जो है जारी किया जाएगा। इसका मतलब है ये पुराना कैलेंडर जो है ये किसी भी काम का नहीं रह गया। तो जितनी भी अभी दोस्तों आप यहां पे देख रहे थे नोटिफिकेशन डेट, तो ये नोटिफिकेशन डेट पर उस दिन नहीं आएंगी। एक नया कैलेंडर आप के लिए जारी किया जाएगा एसएससी की तरफ से बहुत ही जल्द। और एसएससी ने दोस्तों एक हिंट भी आपको दिया था, इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था, याद होगा आपको, जहां पर इन्होंने कहा था द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-2026 इज अंडर रिव्यू। कह रहे हैं 2025-26 का जो कैलेंडर है वो अंडर रिव्यू है। अंडर रिव्यू क्यों है भाई? जब दोस्तों कैलेंडर जारी हो चुका है तो अंडर रिव्यू क्या है? देखिए पहले भी संशोधन हुए हैं, लेकिन कैलेंडर आ जाता था, एग्जाम की दोस्तों कुछ डेट्स आ जाती थी, कुछ में दोस्तों आगे पीछे हो जाता था, वो होता था, लेकिन कैलेंडर का जो है दोस्तों अलग से नहीं यहां पे रिव्यू किया जाता था। ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये अभी अंडर रिव्यू है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों नोटिफिकेशन कब आया था? 16 अप्रैल का नोटिफिकेशन था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश शॉर्टली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इन्होंने कहा था कि जो है एक रिवाइज पब्लिश जो है ये क्या करेंगे, एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन का मतलब है कि नया जो है कैलेंडर, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अंडर रिव्यू ले रहे हो उसको चेक करोगे फिर वापस एक नया ही जारी करोगे, है ना। ऑल द कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप क्लोज वॉच ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो सीधी सी बात इन्होंने कही थी कि हम जो है अभी जो है ये अंडर रिव्यू है कैलेंडर 2025-26 का, और जैसे ही दोस्तों एक रिवाइज कैलेंडर बनता है वो आपके लिए जो है दोस्तों वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, तो आप जो है हमेशा वेबसाइट पे जो है चेक करते रहिएगा, ये इन्होंने कहा था।
और अभी हाल ही में जो है दोस्तों एक यहां पर नोटिफिकेशन मैं कहूं कि इन्होंने जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी, इन्होंने क्या कहा कि एमपेन जो है एम दोस्तों यहां पर एम्पेनलमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंटेंट अथॉरिटी एजेंसी फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहां पे एसएससी ने मांग की है कि दोस्तों जो अथॉरिटी है जो यहां पे क्वेश्चंस बनाएगी, तो उनसे कहा कि भाई आप क्वेश्चन बैंक तैयार कर लो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसका मतलब है कि टेंडर बदल रहा है, और टेंडर बदलेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो है क्या लेवल बदलेगा, तो हो सकता है। लेकिन पैटर्न देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल पैटर्न तो यही रहेगा, क्योंकि दोस्तों पैटर्न किसकी तरफ से जाता है, ये तो एसएससी की तरफ से ही जाएगा, है ना। पैटर्न तो एसएससी की तरफ जाएगा भाई, इंग्लिश रहेगा, वही जीके रहेगी, वही मैथ्स, वही रीजनिंग रहेगी। लेकिन यहां पे दिक्कत ये आती, क्या अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सर हमारे काम के नहीं रहेंगे। तो दोस्तों एक बात बताइए, इतने सारे एग्जाम्स हुए थे अभी तक एसएससी के, है ना, बहुत सारे एग्जाम हुए। एसएससी एक एग्जाम तो कराता नहीं था, सीजीएल भी कराता था, सीएचएसएल भी कराता है, एमटीएस, जीडी, स्टीनो, दिल्ली पुलिस, फिर बहुत सारे एग्जाम्स कराता है ना, सिलेक्शन फेस कराता है। तो उनके सबके अगर मैं पीवाईक्यूज अगर बात करता हूं और उनके क्वेश्चंस देखूं, तो दोस्तों क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री का ही क्वेश्चन बनेगा, पॉलिटी है पॉलिटी क्वेश्चन। तो दोस्तों पैटर्न वही रहेगा, पीवाईक्यू अभी भी काम का ही है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वहीं से ही बनेंगे। और नया टेंडर भी अगर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेवल्स को तो देखेगा। ऐसा तो है नहीं कि लेवल्स को नहीं चेक करेगा कि टीसीएस जो है किस प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा था, तो उसको भी डेफिनेटली चेक करेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप इसको कर रहे हो तो बिल्कुल करिए, क्योंकि अगर दोस्तों क्वेश्चन तो वही बनेंगे, बस पूछने का तरीका अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज में चेंज आपको देखने को मिल सकता है ट्रेंड में। जो अभी तक ट्रेंड देखने को मिल रहा था, जैसे अभी आप टीसीएस का दोस्तों ट्रेंड समझ में आने लगा था आपको, ठीक है, कि भैया जीके में जो है आपको पता चलने लगा था कि स्टैटिक जीके के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वहां पे आपसे म्यूजिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेस्टिवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि जब नया टेंडर आएगा, टीसीएस की जगह जब दूसरा टेंडर आ जाएगा, न्यू टेंडर आ जाएगा, हो सकता है कि वो दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले, पॉलिटी क्वेश्चन पूछ ले ज्यादा, ठीक है। हो सकता है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले, ये हो सकती है चीजें चेंजेस, लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा, क्योंकि एसएससी की तरफ से पैटर्न जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, जो अगर न्यू टेंडर भी अगर लेगा तो भाई ये इसको तो जरूर देखेगा। और इतने सारे क्वेश्चन इनमें ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको तो छोड़ के नहीं जाएंगे, उनको भी क्वेश्चन को हम लोग यहां पर यूज करने ही वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज भी यूजफुल है, पैटर्न वही रहेगा। हाँ, ट्रेंडिंग जो है आपके दोस्तों इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नई एजेंसी है, उसमें जो है नया एग्जामिनर सेट हो सकता है कि भाई एग्जामिनर जो रहेगा उसका माइंड सेट अलग होगा, वो हो सकता है कि पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा देगा। मैथ्स में हो सकता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर एग्जांपल अभी ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है वो दोस्तों एसआईसीआई के ज्यादा देगा उस बार, ठीक है। लेवल में दोस्तों हो सकता है जो है आपको बढ़ा दिखे, ठीक है, कि जीके का लेवल हो सकता है कि और ज्यादा बढ़ा दिखा मिले यहाँ पर, ठीक है। अभी वैसे जीके का लेवल बहुत अच्छा खासा आता है, ठीक है, इस बार जीडी में भी अच्छा आया, सीजीएल में भी अच्छा है, हो सकता है इस बार और ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बस यहां पर मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि अगर आपने तैयारी शुरू की थी तो उस जो है तैयारी को छोड़िए मत, हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों सब जो भी एग्जाम देने जाएंगे, मान लीजिए कोई नया टेंडर आएगा तो सबके लिए वो नया टेंडर होगा, ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए पुराना टेंडर होगा, ठीक है। तो वो सबके लिए नया टेंडर होगा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ही आपको आगे ले जा पाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे मान लीजिए दोस्तों उनके लिए जो पहली बार देने जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था पहले कि लोग कहते थे कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ और जो है ट्रेंड को जानो। अब उसको ट्रेंड को जानने की जरूरत नहीं, उसको पूरा कवर करना है, ठीक है। हाँ, बाकी प्रीवियस ईयर करेगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको दोस्तों एक आइडिया लग जाएगा पुराना वाला, ठीक है। नए वाले का तो कुछ कह नहीं सकते, नए वाला तो दोस्तों जो पुराना पहले भी तैयारी कर रहा है उसको भी नहीं पता है कि भाई इस बार कौन सा ट्रेंड रहने वाला है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस पर ज्यादा फोकस करें। तो आपको सब टॉपिक पर जो है बराबर इस बार फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है आपकी मदद करने के लिए कि सुपर समर सेल, जहां पर आपको हर एक जो है दोस्तों कोर्सेज पे डिस्काउंट मिल रहा है, एसएससी फाउंडेशन, सीएचएसएल, ऑल एसएससी, जीडी और एमटीएस। यहां पर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ मिलता है और मॉक टेस्ट मिल जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है गौरव MGAURAVM, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करके इस कूपन कोड से ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट और कर सकते हैं अपनी तैयारी।
ये सेशन यहां पर मैं समाप्त करता हूं। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम वहां पर आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर यहां पर जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जैसे एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, ठीक है, स्टेनो हो गया एग्जाम, ये सारे इसी चैनल पर कराने वाले हैं हम लोग। तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।